किचन में काम कर रहे हो और चॉपिंग करते टाइम अपना ही शेडो नीचे आ रहा है, विच इज कॉल्ड बैड लाइटिंग इन द किचन। कोई शटर ओपन कर रहे हो और शटर के अंदर इतना अंधेरा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि चीनी है या नमक। सो दैट इज अगेन कॉल्ड बैड लाइटिंग इन द किचन। वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेजिंग द किचन विद द बैड लाइटिंग। सो आपको हम ये वीडियो में समझाने वाले हैं कि किचन में बेस्ट लाइटिंग कैसे करें, सो दैट लुक तो अच्छा आए ही आए, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है किचन में फंक्शनलिटी। फंक्शनलिटी अगर सही नहीं हुई तो किचन में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स, प्रॉब्लम और एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस रह जाएंगे। सो विच इज वेरी डिफिकल्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ यू कैन डिजाइन योर किचन लाइटिंग बेस्ट वे with Palak Shah Interiors. So hi guys, I am Palak Shah. I am your personal interior designer where you learn everything regarding interior designing. And if you want our interior designing services, you can connect on these details. Without wasting any more time, let's start today's video. किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे लाइटिंग बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। दो तरीके की सीलिंग लाइट आती है, एक हो जाती है आपकी सीओबी वाली लाइट और एक हो जाती है आपकी पैनल लाइट। किचन में सीओबी लाइट बिल्कुल नहीं लगाना है, कुछ भी हो जाए, कोई भी डिजाइनर या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी इलेक्ट्रिशियन बोल दे। सीओबी लाइट का जब भी लाइट फॉल होता है वो 45 एंगल पे फॉल होता है, मतलब कि ऐसे डायगोनल ट्राइंगल बन जाता है। सो ऑलमोस्ट अगर 10 फीट का आपका किचन का हाइट है तो 5 फीट तक आपकी लाइट स्प्रेड ही नहीं होगी, डायगनली स्प्रेड होगी और नीचे फ्लोर पे अच्छा कवरेज ले देगी। पर किचन इज द स्पेस जहां पे आपको पूरा एरिया प्रॉपरली लीटेड होना जरूरी हो जाता है। बट उसी तरह अगर पैनल लाइट आप यूज करते हो तो उसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो 120 डिग्री तक लाइट कवर करता है, मतलब कि उसका जो लाइट है वो अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड होता है। सो मेक श्योर कि किचन में आप सीलिंग में सिर्फ और सिर्फ पैनल लाइट के लिए ही जाए। पैनल लाइट तो आपको समझ आ गया कि किचन में यूज करनी है। ये पैनल लाइट आपको कितने डिस्टेंस पे लगानी है ये समझ लेते हैं। जनरली हम पूरे घर में जब भी लाइट लेते हैं तो एक डिस्टेंस होता है, वो वॉल से हम डिसाइड करते हैं कि वॉल से 2 फीट दूर आ गया या वॉल से 1.5 फीट दूर आ गया, तब आपको एक लाइट लगानी है। बट किचन में आपको ये रूल फॉलो नहीं करना है, क्योंकि किचन में आपके ओवरहेड शटर रहेंगे, वो मिनिमम आपके रहते हैं 12 इंच के, मतलब कि 1 फीट के। सो अगर आपने वॉल से 2 फीट दूर लगा दी तो आपके ऊपर एग्जैक्ट लाइट नहीं आएगी, मतलब कि आप जो काउंटर होता है आपका 26 इंच या 28 इंच का, उसके बाद आप खड़े रहते हो एंड अगर किचन में जो बंदा काम कर रहा है उसके राइट या लेफ्ट में लाइट रहेगी तो बाय डिफॉल्ट उनका शेडो या तो आगे गिरेगा या तो पीछे गिरेगा। सो आपको मेक श्योर करना है कि जहां पे आपका काउंटर खत्म हो रहा है और फिर आप खड़े रहने वाले हो वो आइडियल स्पेस, मोस्टली आपका जो ओवरहेड कैबिनेट होता है उसके बाद आपको 2 फीट का डिस्टेंस छोड़ना है, वहां पे आपको लेनी है पैनल लाइट। सो वो ऑटोमेटिकली जो भी बंदा प्लेटफॉर्म के पास खड़ा रह के कुकिंग कर रहा है उसके एग्जैक्ट हेड के ऊपर आएगी और आपका शेडो ना आगे ना पीछे गिरेगा और आपको पूरा क्लीन एरिया मिलेगा फॉर द फंक्शनैलिटी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि कौन सी लाइट सिलेक्ट करें। मतलब मैं डिजाइन की बात नहीं कर रही हूँ, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट द कलर ऑफ द लाइट्स, जो कि 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल होता है, व्हाइट, वार्म व्हाइट एंड कूल व्हाइट। सो वार्म व्हाइट तो आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है, जो आप पूरे घर में कर सकते हो बट किचन में बिल्कुल नहीं करना है। किचन में यू नीड प्रॉपर लाइटिंग व्हेन यू आर कुकिंग और चॉपिंग और ऑर्गेनाइजिंग। जनरली आपने देखा होगा कोई भी रेस्टोरेंट के बाहर के एरिया में वार्म व्हाइट लाइट रहेगी, बट किचन के जो यूटिलिटी एरिया होती है जहां पे खाना पक रहा है वहां पे सिर्फ और सिर्फ कूल व्हाइट या व्हाइट लाइट ही रहेगी, बिकॉज दैट मेक्स योर माइंड अलर्ट और आपको काम करने में भी काफी इजी और कन्वीनियंट पड़ता है। सो ये अगर आपका किचन एनक्लोज है तो आप व्हाइट लाइट ही लोगे। बट अगर कई किचन हो जाते हैं जिसमें ओपन किचन है या तो आपका लिविंग रूम में से किचन दिख रहा है और यू वांट बोथ द ऑप्शन, सो आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर 2 in 1 लाइट। क्योंकि जब आपको पर्सनली काम करना है तो आप व्हाइट लाइट ऑन कर दो और जब आपको थोड़ा सा एस्थेटिकली भी ध्यान रखना है तब आप वार्म व्हाइट में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। सो मेक श्योर टू फॉलो व्हाइट लाइट्स इन योर एंटायर किचन। अगर आपकी किचन थोड़ा साइज में बड़ा है या तो सेमी ओपन किचन है तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रोफाइल लाइट भी ऐड कर सकते हो। बट किचन में प्रोफाइल लाइट कैसे लगानी है विदाउट सीलिंग, उसके लिए हमने एक विदाउट सीलिंग लाइटिंग कैसे करनी है, कैसे अच्छी बनानी है, उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चेक करके देख सकते हो। बट
अगर आप हमें पूछोगे कि किचन में हम सीलिंग डिजाइन करें कि नहीं, बिल्कुल नहीं, किचन में सीलिंग डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। किचन जितना लो मेंटेनेंस रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, बिकॉज जब भी आप किचन में लेवल वाली कोई भी सीलिंग करोगे, किचन के डेली यूजेज में फ्यूम्स उड़ेंगे, ऑयल फ्यूम्स उड़ेंगे, डस्ट भी आता है, तो वो सारे छुप जाएंगे आपके सीलिंग के अंदर। वो बहुत हार्ड टू रीच एरिया रहेगा, मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा, पूरा स्टिकीनेस वहां जमा हो जाएगा। सो प्लीज डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ सीलिंग डिजाइन इन द किचन। अगर आपको फिर भी करना ही है तो फ्लैट सीलिंग कर लो, बट खांची वाली डिजाइन बिल्कुल नहीं करना है। और आई वुड तो सजेस्ट कि किचन में जरूरत ही नहीं है। किचन में कितनी लाइट्स लगानी चाहिए, तो अगर आपका किचन है 10 फीट बाय 10 फीट का, तो उसको आपको 0.65 से मल्टीप्लाई करना है। जितना भी आंसर आ रहा है उतने वॉट्स की लाइट लगानी है। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप 2 ही लाइट लगाओ, अच्छे वॉट्स की ले लो, पर ज्यादा लाइट्स लगाने की सीलिंग में किचन में कोई जरूरत नहीं रहेगी। अभी आपने समझ लिया अबाउट द सीलिंग लाइटिंग। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइटिंग हो जाता है, वो है काउंटर टॉप लाइटिंग। सो ये अगर आपने नहीं लगाया तो आपका किचन ट्रेंडिंग बिल्कुल नहीं लगेगा, और ये यूजफुल भी बहुत है, जस्ट लुक के लिए नहीं, बट बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है। क्योंकि किचन में ओवरहेड तो आपका होगा ही होगा, उसके नीचे ही आप मेन स्लैब रहेगा जहां पे आप रूटीन में काम कर रहे हो, तो आपको वो काउंटर टॉप के ऊपर का जो स्लैब है आपका, जहां पे जिसको हम ओवरहेड कैबिनेट्स बोलते हैं, उसके नीचे एक प्रोफाइल लाइट लगा देनी है। और मेक श्योर कि आप कंसील प्रोफाइल लाइट लगाओ, ना कि एक्सपोज्ड वाली। अगर आप हमें फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप ये मिस्टेक जरूर कर दोगे, और उसके बाद आप लगाओगे ओपन प्रोफाइल लाइट। यहाँ पे आपको कूल व्हाइट लाइट नहीं लेनी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सीलिंग में मेजर लाइट्स है जहां पे हम फंक्शनलिटी और जिसकी मदद से हम अच्छे से काम कर सकते हैं। यहाँ आपको एस्थेटिक लाइट लेनी है, जो कि हो गई वार्म व्हाइट लाइट, जो बहुत प्यारी लगेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अभी आप पूछोगे कि ये प्रोफाइल लाइट हम ओवरहेड के एंड में लगाए, सेंटर में लगाए या फ्रंट में लगाए। अगर ऑप्शन है तो सेंटर में लगाइए। सेंटर में लगाने से क्या होगा कि आपका प्रोफाइल लाइट जो है वो काउंटर के भी ऑलमोस्ट सेंटर में फॉल होगा, सो आपकी जगह अच्छे से इल्यूमिनेट हो जाएगी। पीछे लगाओगे तो सिर्फ डेडो इल्यूमिनेट होगा, और काउंटर टॉप थोड़ा सा डार्क रह जाएगा। मेजर लाइटिंग की हमने बात कर ली है, अब हम बात करते हैं ऑप्शनल लाइटिंग की, जो कि रहता है पेंडेंट लाइट रहता है। सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। अगर आपका किचन बहुत बड़ा है, जहां पे आपने ब्रेकफास्ट काउंटर या तो आइलैंड काउंटर बनाया है, तो उसके ऊपर कुछ आप इस तरीके की पेंडेंट लाइट्स लगा सकते हो। उसमें भी दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है फुल कवरेज पेंडेंट लाइट और एक आता है फोकस पेंडेंट लाइट। ऑलवेज गो फॉर फोकस पेंडेंट लाइट्स, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके काउंटर पे फोकस करेगा। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पेंडेंट लाइट जब भी आप लगाओ तो वो सीलिंग से 36 इंचेस नीचे आ जाए, वैसी लगाओगे तो ही उसका लुक भी अच्छा आएगा। दूसरी ऑप्शनल लाइट की बात करते हैं, जो कि मेरी एक्चुअली फेवरेट है, वो हो जाता है प्रोफाइल लाइट्स। जब भी आप ओवरहेड कैबिनेट्स बनाते हो तो डेफिनेटली उसमें ग्लास कैबिनेट्स बनाओगे, या नीचे ओपन शेल्फ बना दिए जिसमें आप अच्छे से आर्टिफैक्ट्स, प्लांट्स या तो छोटी छोटी आपके डिजाइनर मग्स वगैरह रख रहे हो। वहां पे अगर आपने बॉक्स में चारों तरफ प्रोफाइल लाइट ले ली और उसके नीचे भी, तो इट गिव्स वेरी अमेजिंग लुक। शटर जब ओपन करते हो ग्लास के, उसके अंदर भी आप प्रोफाइल लाइट ले सकते हो, बहुत अच्छा लुक देता है। सो दिस आर द बेसिक्स ऑफ योर kitchen light designing like a pro. So let us know how you like this video. Do not forget to subscribe to our channel and press this bell icon, because we are coming up with so many more trending ideas and home tour videos. Stay tuned, stay happy. Thank you so much.